ऑन हो गया। देखिए ऑन हुआ कि नहीं भाई? नहीं हुआ है। चल हाँ हो गया। चलिए देखिए जो पॉलिटिकल फिलोसफी है ना, क्वेश्चन किस पे है? पॉलिटिकल फिलोसफी पे। पॉलिटिकल फिलोसफी पे क्वेश्चन ये बोल रहा है जब हमें सबसे पहले कोई क्वेश्चन मिले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसको स्टडी करके इंट्रोडक्शन इसे देखना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या मीनिंग क्या है। है। तो देखिए जो पॉलिटिकल फिलोसफी है तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये केवल आइडियल स्टैंडर्ड नहीं बताता है सोसाइटी का, ये भी बताता है कि हम आज की सोसाइटी को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो गलत है उसको कैसे हटा सकते हैं, ये भी बताता है। ऐसा नहीं केवल कि ये आइडियल सोसाइटी हो गया आइडियल सोसाइटी हो गया नहीं, जो आज सोसाइटी में जो चेंज होना चाहिए ना वो भी बताता है। इसको जो है क्या करना है, एल्यूसिडेट करना है और कमेंट करना है। की बढ़ाने की है, एल्यूसिडेट करना है और कमेंट करना है। तो यानी ये तो होगा, क्या हो गया क्वेश्चन का मीनिंग फर्स्ट। सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड क्या चीज होनी चाहिए? अब इसको का जब मीनिंग हो गया अब रीजन जानेंगे। उसका जानेंगे रीजन के क्वेश्चन किस पर्पज से बनाया गया था। तो देखिए आज की सोसाइटी में क्या है ना, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है ना जो निगेटिव है। दिल्ली के एग्जाम्पल ले लीजिए, कितनी साफ सफाई है दिल्ली में, जानते सर क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना पॉलिटिक्स चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और केजरीवाल। पता ये नहीं बोल सकते है ना, तो हाँ तो वही मतलब जो है ना नहीं बोल सकते हैं। हाँ तो मतलब कि जो है ना इसकी ये हमें बताता है कि जो है ना कि हम जो गलत चीज़ उसको क्रिटिसाइज करें, ये बताता है, ये बोल रहा है एग्जामिन करें। ये क्या होगा उसका रीजन ढालना। थर्ड नंबर पे क्या है? इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका। हाँ गुड। थर्ड नंबर पे इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन लिखने के आपको कई सारे तरीके मैंने बताया था। क्या क्या था? ये एक तो जो है ना स्कॉलर के बारे में लिख सकते हैं जिससे वो डील कर रहा है। एक तो कोई कीवर्ड हो उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो स्कॉलर की बुक से डिफाइन कर सकते हैं और एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डिफाइन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? अब देखिए हम पहले देखिए क्योंकि इसमें कीवर्ड क्या लगाया है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी सिंपली क्या है? एक ब्रांच ऑफ लर्निंग है जो बेसिकली डील करती है मोरल और सब्सटेंसिव डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब मोरल फिलॉसफी से, ना कि साइंटिफिक फिलॉसफी से। साइंटिफिक से कौन डील करेगा? पॉलिटिकल साइंस है। और पॉलिटिकल फिलॉसफी किससे डील करेगी? मोरल से। अब चूंकि हम किसका आंसर लिख रहे हैं, ये सही है। हाँ तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्कॉलर का नाम। एक दो स्कॉलर का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे जॉर्ज कैटलिन। ये बोल रहा है जो थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये बेसिकली थ्योरी ऑफ जो पॉलिटिक्स है ना बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है पॉलिटिकल साइंस और एक होती है पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी। हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? साइंस का होगा अरिस्टोटल हो गया, और पॉलिटिकल फिलोसफी का प्लेटो हो गया। तो देखिए बैकग्राउंड बता रहा है ये स्कॉलर कि जो पूरी पॉलिटिक्स होती है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होती है ना। हाँ और जो पॉलिटिकल फिलोसफी होती है ना ये जस्टिस इक्वालिटी से डील करती है। पॉलिटिकल साइंस हाँ नहीं पॉलिटिकल फिलोसफी जो है ना जस्टिस और इक्वालिटी से डील करती है, और जो साइंस जो है ना वो इंपेरिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस डील करती है। वो हर चीज़ के पीछे रीजन ढूंढती है। हाँ क्योंकि साइंस है ना वो। कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मेटिव होती है और ये जो है ना इंपेरिकल होती है। ये इज की बात करता है, इज मतलब कि जो अभी एग्जिस्ट में है। पॉलिटिकल साइंस। हाँ अब ये जो है ना होना क्या चाहिए इसकी बात करता है। आइडियल सोसाइटी ऑट टू बात करता है। ऑट टू, यस गुड, वेरी गुड। ऑट टू की बात करता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि जो पॉलिटिकल फिलोसफी है ना वो नॉर्मेटिव पे डील करता है। ये बात करता है कि हमारा सोसाइटी कैसा होना चाहिए ना कि कैसा है। वो कैसा है ना वो अलग चीज़ है, होना चाहिए। फिर एक और स्कॉलर आता है डी.डी. रफेल। इसका स्कॉलर का लिस्ट बना लीजिए, ये भी बहुत डी.डी. रफेल। ये बोलता है देखिए क्या है ना कि अगर हमें किसी सोसाइटी के नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को जानना है ना तो हमें पॉलिटिकल फिलोसफी को जानना चाहिए। जैसे ग्रीस था, वहाँ यूरोप में वो
क्या नाम है, स्वीडन है, फिनलैंड है। अगर इनको जानना है तो हमें वहाँ की जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ना, जस्टिस इक्वलिटी कैसे मिल रही है ना, उसको जानना चाहिए। जैसे पाकिस्तान देख लीजिए, एट्रोसिटी करता है अपने उस पर। तो क्या है ना कि हमें जानना पड़ेगा इसको। ये बोलता है कि कुछ फिलोसफर रहे हैं जो है ना नॉर्मेटिव की बात किए हैं, आइडियल फॉर्म सोसाइटी की बात किए हैं, इनको वो मेन कंसर्न ये नहीं था। मतलब कि हम पॉलिटिकल फिलोसफी को अगर समझ लेते हैं ना, तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस सोसाइटी की जानकारी मिल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा है। और देखिए हमारा जो पर्पज होना चाहिए ना पॉलिटिकल फिलोसफी को पढ़ने का, ना कि केवल आइडियल सोसाइटी को बनाने की बात होनी चाहिए, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है ना, एग्जिस्टिंग सोसाइटी, उसको जो है ना अंडरस्टैंड करने की भी बात होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करने की भी बात होनी चाहिए। ये भी होना चाहिए। तो ये है। अब हम लिखेंगे क्या, कंक्लूजन। The fundamental purpose of traditional philosophy has been the critical evaluation of belief. देखिए हमारा जो फंडामेंटल पर्पज रहा है ना ट्रेडिशनल फिलोसफी का, वो क्या रहा है, बिलीफ, विश्वास करना। हाँ, जो हमारा बिलीफ है, फाइथ है, जस्टिस है, उसमें विश्वास करना है, राइट। और जो गलत है उसको रिजेक्ट करना, और जो सही है उसको एक्सेप्ट करना है ना। और इसी से जो है ना सोसाइटी क्या होती है, आगे बढ़ती है। भाई देखिए जो चीज़ रॉन्ग है उसको रिजेक्ट करेंगे, और जो चीज़ राइट है उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसी से क्या होगी, सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तो यही ये पूछ रहा है। इससे क्या होता है, आप हमारा आंसर ये कंप्लीट हो जाता है।